अब दोनों तरफ से मामला पूरी तरह गर्म हो चुका है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए गोकू और साइतामा के बीच एक और नए दौर की शुरुआत होती है। इस बार की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक है। आसमान में लगातार धमाके ही धमाके हो रहे हैं और अगले ही पल दोनों रोशनी की रफ्तार बनकर एक दूसरे से टकराते हैं। आसमान से लड़ते लड़ते दोनों जमीन के अंदर तक घुस जाते हैं। फिर साइतामा बहुत तेजी से उड़ते हुए गोकू के ऊपर पहुंचता है और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए सीधे गोकू के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन अगले ही सेकंड बाजी पलट जाती है और गोकू साइतामा के ऊपर आ जाता है। अब बदला लेने की बारी गोकू की थी। गोकू तुरंत 3 ऐसी एनर्जी बोल्स तैयार करता है जो दुश्मन का पीछा कर सकती है और उन्हें साइतामा की तरफ दाग देता है। मगर अफसोस, उनमें से एक भी अटैक साइतामा को टच तक नहीं कर पाता। ये देखकर गोकू सीधे मुक्को पर उतर आता है, लेकिन साइतामा उससे भी एक कदम आगे निकल जाता है और पहले अटैक कर देता है। गोकू पीछे धकेला जाता है पर वो हार नहीं मानता और पूरी ताकत से फिर से साइतामा की तरफ लपकता है। इस लड़ाई को देखकर साफ पता चल रहा है कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। साइतामा समझ चुका है कि ऐसे कब तक चलेगा और गोकू भी जानता है कि इस तरह फैसला नहीं होने वाला, इसीलिए अब दोनों अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। वेजिटा इस लड़ाई को देखकर समझ जाता है कि अब ये जंग अपने सबसे खतरनाक पीक पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अब गोकू जब भी अटैक कर रहा है सीधे हेड पर मार रहा है। और हम सब जानते हैं कि टकले साइतामा को सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से है कि कोई उसके सर पर वार करे। बस फिर क्या था, गुस्से में साइतामा भी अब सीधे गोकू के चेहरे पर निशाना लगाता है। गोकू का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके हर एक पंच की पावर पहले से कई गुना ज्यादा होती जा रही है। लेकिन गुस्से के मामले में साइतामा उस पर भी भारी पड़ जाता है और गोकू को धर दबोचता है। गोकू को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और साइतामा का एक जोरदार पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। गोकू अभी ठीक से खड़ा भी नहीं पाया था कि साइतामा का मुक्का फिर उसके सामने तैयार था। लेकिन इस बार गोकू एक जबरदस्त डबल किक मारकर साइतामा को पीछे धकेल देता है। मगर गोकू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साइतामा ने पिछले 3 सालों की अपनी ट्रेनिंग में आसमान से टूटने वाली एक ऐसी तकनीक सीख ली है। गोकू भी इस नजारे को देखकर एक पल के लिए शॉक्ड रह जाता है। तभी आसमान से एक गूंज सुनाई देती है, गॉड्स कंसेक्यूटिव पंचेस, और अगले ही पल रोशनी की अनगिनत किरणें बारिश की बूंदों की तरह आसमान से बरसने लगती हैं। जब धुआं और धूल का बादल छटा है तो जमीन का नजारा देखने लायक था। पूरी धरती तबाह हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ गहरे गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे।